नमस्कार साथियों। आज मैं काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण विषय वस्तु काव्य रीति के बारे में आपको अच्छे और विस्तार से समझाऊंगी। काव्य रीति रीति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की रींग धातु में तिन प्रत्यय के योग से हुई है, जिसका मूल अर्थ होता है मार्ग। हिंदी शब्दकोश के अनुसार रीति शब्द के अनेक अर्थ हैं, जैसे मार्ग, पंथ, वीथी, शैली, प्रणाली, पद्धति आदि। अब बात करते हैं काव्य रीति का अर्थ क्या है। किसी भी काव्य की रचना करते समय कवि के द्वारा काव्य को लिखने के लिए जो शैली या ढंग काम में ली जाती है उसे काव्य रीति कहते हैं। यानी हर कवि की लिखने की जो रचना को लिखने का जो तरीका होता है, उसकी जो शैली होती है वो अलग अलग होती है। कोई किसी ढंग से लिखता है, कोई किसी ढंग से उसको लिखता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसे ही काव्य रीति कहा जाता है। आचार्य वामन जो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक भी माने जाते हैं, उन्होंने अपनी जो रचना है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, उसमें उन्होंने रीति की परिभाषा देते हुए क्या लिखा है कि कवि के काव्य लेखन की जो अपनी विशिष्ट गुण शैली ही काव्य रीति कहलाती है। यानी हर कवि के लिखने की जो गुण शैली जो होती है वही काव्य की रीति कहलाती है। तो यहाँ रीति का जो संबंध है वो गुण से माना गया है। अब बात आती है काव्य रीति के प्रकार की। आचार्य वामन ने जो रीतियों की संख्या है वो 3 बताई है: वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पंचाली रीति। अब बात करते हैं वैदर्भी, गौड़ी और पंचाली रीति के बारे में। मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने काव्य गुणों के बारे में बताया था। तो वैदर्भी रीति यानी जो माधुर्य गुण की जितनी भी विशेषताएं हैं वो सारी वैदर्भी रीति के में पाई जाती हैं। दूसरा है, और इसमें वैदर्भी रीति यानी माधुर्य गुण दोनों में ही जो रस हैं, करुण रस, शांत रस, भक्ति रस और वात्सल्य रस, ये रस जो है ये माधुर्य गुण में भी पाए जाते हैं और वैदर्भी रीति में भी पाए जाते हैं। दूसरा आता है गौड़ी रीति। गौड़ी रीति में ओज गुण की सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे ओज गुण में वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस की प्रधानता होती है, तो वही रस जो है वो गौड़ी रीति में भी दिखाई देते हैं। तीसरा है पंचाली रीति, यानी प्रसाद गुण की सारी विशेषताएं पंचाली रीति में पाई जाती हैं। और प्रसाद गुण जो होता है वो मोस्टली सभी रसों में पाया जाता है। तो इसी तरह से पंचाली रीति जो है वो भी, इसमें भी सभी रसों की प्रधानता होती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वैदर्भी रीति की। वैदर्भी रीति की क्या विशेषताएं हैं? वैदर्भी रीति इसमें कोमल वर्णों को, कोमल वर्ण कौन से होते हैं? जो श्रुति मधुर और संगीतात्मक, यानी श्रुति का मतलब सुनने में जो बड़े अच्छे लगते हैं, और जो संगीतात्मक यानी लयबद्ध होते हैं, उनका प्रयोग इसमें किया जाता है। दूसरा आता है कि इसमें संयुक्ताक्षरों का अभाव होता है। जैसे संयुक्ताक्षर जो होते हैं वो इसमें नहीं होते हैं। इसमें टय वर्गीय वर्ण जिसमें जो महाप्राण वर्ग होते हैं, टय अल्प प्राण हो गया, ठय महाप्राण हो गया, डय जो है वो अल्प प्राण है और ढय जो है वो महाप्राण है। तो इसमें महाप्राण वाले जो वर्ग होते हैं उनका अभाव पाया जाता है। और जो टय, डय और णय, ये टय वर्गीय जो वर्ण है यानी अल्प प्राण वाले जो वर्ण हैं वो इसमें पाए जाते हैं। माधुर्य गुण की जो सभी विशेषताएं हैं वो वैदर्भी रीति में पाई जाती हैं। अगला है इसमें कि अनुस्वार युक्त वर्णों का प्रयोग इसमें अधिक होता है। अनुस्वार यानी जिसमें अंक की बिंदी आती है, ऐसे शब्द। चय वर्गीय वर्णों का प्रयोग भी इसमें अधिक होता है, यानी चय वर्ग के च, छ, ज, झ, न, इन वर्णों का प्रयोग भी इसमें होता है। प्रारंभ में विदर्भ प्रदेश के कवियों के द्वारा अधिक प्रयोग किए जाने के कारण इसका जो नाम है वो वैदर्भी रीति पड़ा, क्योंकि विदर्भ प्रदेश के कवि जो हैं इस शैली का प्रयोग करते थे, जिसके कारण इसका नाम वैदर्भी रीति पड़ा है। अब मैं उदाहरण लेती हूँ कि राम को रूप निहारति जानकी,
कंकन के नग की परिछाहें, या तो सबे सुधी भूल गई कर टेक रही पलटारत नाही। अब इस पद में देखो, मैंने बताया था इसकी विशेषता क्या है कि इसमें संयुक्ताक्षरों का अभाव होता है, लेकिन इसमें कहीं पर भी संयुक्ताक्षर नहीं है। समासिक पद भी इसमें, समास युक्त जो शब्द है वो भी इसमें कहीं पर नहीं है। ट वर्गीय व्यंजनों में दो जगह अल्प प्राण वर्ग ट का प्रयोग हुआ है, जैसे टेकी है ना, टारत, इसमें ट वर्ग का, ट वर्ण का प्रयोग, अल्प प्राण वर्ण का प्रयोग हुआ है। और इसकी जो पद रचना है वो बड़ी ही सुकोमल है, सुकोमल भी है और श्रुति सम्मत भी है, सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, आसानी से समझ में आ जाने वाली है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब इसमें देखो करुण रस का इसमें भी प्रयोग हुआ है, संयुक्त अक्षरों का इसमें भी अभाव है, समासिक जो शब्द है वो कोई भी इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें भी कौन सी रीति है, वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। तीसरा उदाहरण लेती हूं कि रस सिंगार मज्जन किए, कंजनो भंजनो दैन, अंजनो रंजनो हूं बिना, खंजन गंजनो नैन। अब इसमें देखो अनुस्वार का भरपूर प्रयोग हुआ है, कंजनु, भंजनु, अंजनु, सिंगार, अंक की बिंदी देखो कहाँ पर नहीं है, हर जगह जो है वो अनुस्वार का प्रयोग इसमें हुआ है। हाँ, दूसरी बात है कि इसमें सामासिक शब्दावली का प्रयोग, कोई समास युक्त शब्द जो है वो इसमें नहीं है। अब इसमें च वर्ग देखो छाया हुआ है, जैसे जय, जय छ जय जय है ना, जय जय, यहाँ पर भी जय, अंजनु, रंजनु, खंजनु, जय, गंजनु, तो ये सारा जो है इसमें च वर्ग छाया हुआ है। और ये क्या है, ये जो पद है इसमें बड़ी माधुर्यता है, कोमल शब्दावली का इसमें प्रयोग किया गया है। अगला उदाहरण हम लेते हैं कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते, मुझको बहुत उन्होंने जाना फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। अब इस पद में देखो स्पष्ट, सरल और कोमल शब्दावली का प्रयोग हुआ है, करुण रस की इसमें प्रधानता है और अनुस्वार युक्त वर्णों का जो प्रयोग है वो भी हुआ है, जैसे उन्होंने, मैंने, है ना, और मैं, इसमें क्या है कि अनुस्वार युक्त वर्णों का प्रयोग इसमें हुआ है। तो इसकी जो पद रचना है वो बड़ी ही सुकोमल है, श्रुति यानी सुनने में भी बहुत ही अच्छी लग रही है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जैसे च वर्गीय व्यंजनों का भी इसमें प्रयोग हुआ है, जैसे मुझको, च छ जय जय है ना, और जाना, जय जय जय, यानी इसमें जय वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यानी च वर्गीय व्यंजन का प्रयोग इसमें हुआ है। अगला उदाहरण है कि तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों। अब ये जो पदावली है इसमें ये बहुत ही स्पष्ट है, सरल है, श्रुति मधुर रचना है, यानी सुनने में ये रचना बहुत अच्छी लग रही है, कोमल शब्दावली का इसमें प्रयोग हुआ है, इसमें कोई संयुक्ताक्षर नहीं है, समासिक पद भी इसमें नहीं है। हाँ, इसमें अनुस्वार युक्त वर्णों का प्रयोग जो है वो हुआ, जैसे अंतराल, सौंदर्य है ना, और क्यों आदि का इसमें प्रयोग हुआ है। और च वर्गीय व्यंजनों का प्रयोग भी इसमें हुआ है, जैसे छ, छिपकर, छ है ना, चलते, च छ, च, लाज, जय, च छ जय, तो इस प्रकार से च वर्गीय व्यंजनों का प्रयोग भी इसमें हुआ है। तो ये थी वैदर्भी रीति। अब अगले वीडियो में मैं आपको गौड़ी और पंचाली रीति के बारे में समझाऊंगी। अगर ये आपको मेरी वीडियो पसंद आए, इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।